इंतजाम नहीं है। हाँ, बस ये आज ही का है, अब आज चलेगा, अब कल बंद कर देंगे। अभी मतलब आपके पास टंकी खत्म ही हो गई है? हो गई है, बस आखिरी दिन है, कल तक खत्म ही हो जाएगी पूरी। नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी में। एलपीजी संकट की वजह से भोपाल में होटल उद्योग पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ा है। आलम यह है कि छोटे होटल, रेस्टोरेंट और हॉकर्स कॉर्नर बेरंग हो गए हैं। ये व्यापार चलाने वाले लोग गैस के संकट की वजह से चूल्हे, कंडे या लकड़ी पर खाद्य सामग्री बनाने के लिए मजबूर है। इसके चलते पर्याप्त सामान भी तैयार नहीं हो पा रहा है और ग्राहकों का आना भी कम होने लगा है। हालांकि प्रशासन अब दावा कर रहा है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई शुरू कर दी गई है, लेकिन हालात साफ बता रहे हैं कि जितनी मांग है या जितनी जरूरत है उतनी गैस अभी भी मार्केट में नहीं है और इसकी वजह से न सिर्फ हजारों लाखों रुपए का व्यापार घाटा हो रहा है, बल्कि दिहाड़ी पर काम करने वाले लोगों के रोजगार पर भी संकट साफ मंडरा रहा है। मध्य पूर्व में पड़ती जंग का असर हर किसी की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ा है। जहां एक तरफ आम नागरिक से लेकर हर कोई समस्या से जूझ रहा है, वहीं दुकानदार को भी गैस सिलेंडर की सप्लाई में भारी दिक्कतें आ रही है। चलिए जानते हैं यहाँ मौजूद दुकानदार से और पूछते हैं कि क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गैस सिलेंडर में आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? गैस सिलेंडर में तो दिक्कतें बहुत आ रही है मैडम। पहले क्या होता था कि पहले तो आसानी से मिल जाती थी टंकी, लेकिन अब नहीं मिल पा रही है। जैसे हमें पता चला कि कल से गैस बंद होने वाली है, तो सब लोग इकट्ठा करने में लगे हुए टंकी। हमने तो एक दिन पहले ही 2 टंकियां भरा ली थी, इसलिए हमें अभी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन उसके बाद में अभी कुछ ही 1 आध दिन की बची है टंकी, इसके बाद तो हमें भी दिक्कत आएगी। हमें तो बेटा कुछ नहीं, टंकी का ही परेशानी और क्या है, टंकी नहीं मिल रही, गैस नहीं मिल रही, हम क्या कर सकते हैं अभी। और कब से आपको ये परेशानी हो रही है? पूरा महीना हो रहा है हमें तो। अच्छा, इससे आपके मतलब कारोबार पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा और है? पूरा ही असर पड़ गया, बस टिफिन वाले बच्चे के दे रहे हैं हम तो खाना, बस और कुछ नहीं दे पा रहे। अच्छा, कि कई लोग मतलब अपना ऑर्डर कैंसिल भी करते हैं? हाँ, ऑर्डर कैंसिल हो रहा है, खाना नहीं ले जा रहे, किसी को 10 रुपये बढ़ा के दे तो नहीं ले जाते, अब क्या करें। क्या इसकी वजह टंकी के जो दाम बढ़ गए वो है? टंकी की वजह से ही हो रहा है ना, टंकी के दाम बढ़ गए उस वजह से। अच्छा, अभी कितने मिल रही है टंकी आपको? तो छोट अभी दी नहीं, अभी मतलब अभी तो हमारी जो थे वही चलाई, अभी कल से हो सकता बंद ही हो जाए हमारी दुकान। अच्छा, अभी मतलब आपके पास टंकी खत्म ही हो गई है? हो गई है, बस आखिरी दिन है, कल तक खत्म ही हो जाएगी पूरी। मिल ही नहीं रही तो कहाँ से लाए हम, हमारे पास तो वो भी नहीं है, क्या मुँह उससे बोले। लगभग 20 से 22 दिन हो गए। क्या कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? कुछ नहीं, बस यही है कि जो काम 2 घंटे में पहले हो जाता था वो अब 4 घंटे लग रहे हैं और बहुत जगह जगह से चीज़ों को व्यवस्था करके लाना पड़ रही है। केवला कहीं से लाना, कहीं केवला नहीं मिल रहा है, कहीं लकड़ियाँ नहीं मिल रही हैं। सब अपने अपने रेटों में अलग अलग दामों में बेच रहे हैं, सब अलग अलग रेट तेज करके। तो अभी क्या आप चूल्हे का इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, मैं अभी चूल्हे पे केवले से अपनी दुकान का संचालन कर रहा हूँ। लेकर तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है। हम जैसे छोटे मोटे जो दुकानदार हैं उनके लिए परेशानी बहुत तेज़ हो रही है। जो कमर्शियल सिलेंडर हमको नॉर्मली रूप में कल के दिन में साफ तरीके से मिलती थी, अब क्लियर रूप में बैंड हो चुका है, आ नहीं रहा है। तो घरेलू सिलेंडर हम यूज दुकान में कर नहीं सकते, क्योंकि आगे पुलिस पेपर आगे 2-3 बार हमसे इंक्वायरी कर चुके हैं। तो एक्चुअली हमारे पास कमर्शियल सिलेंडर था, तो हमने बता दिया हमारे पास कमर्शियल सिलेंडर है, लेकिन आगे से जो कमर्शियल सिलेंडर जो दुकानदारों को मिलती थी अब पूरी तरह से बैंड हो चुका है। इसीलिए परेशानी ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है सरकार को। इस परेशानी यही है कि अभी जैसे कि आप देख ही रहे होंगे 2-5 दिन से सिलेंडर को लेके कितनी परेशानी जगह जगह हो रही है। आम लोगों को तो हो ही रही है। जैसे हम दुकान चलाते हैं यहाँ पर, अब एक दिन में जैसे 3-3 4-4 कमर्शियल जो सिलेंडर हम लोगों को यूज़ में आते हैं। अब आप समझ लीजिए अगर सिलेंडर नहीं मिलेंगे तो ये सब चीज़ें कैसे तैयार होंगी। ये सब चीज़ें अगर तैयार नहीं करेंगे तो लोगों तक हम लोग पहुँचाएँगे कैसे, मुहैया कैसे कराएंगे, उन लोग कहाँ से लेंगे। और अगर ये सिलेंडर का ऐसा सब कुछ चलने वाला था या कुछ भी परेशानी होने वाली थी तो इस चीज़ का पहले सरकार को देखना चाहिए था, इस चीज़ का इंतज़ाम करना चाहिए था। अगर इंतज़ाम होता तो आज ये परेशानी नहीं होती। और निवेदन है सरकार से, और मैं यही चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें जो है जल्दी से जल्दी सही हों और संभालें। धन्यवाद। सर 3 दिन से बंद पड़ा हुआ, 2200 रुपये का सिलेंडर मिल लिया साहब, आज ही लेकर आए। अब दुकान चालू करेंगे, आज दुकान खोलेगी, उसके बाद फिर बंद हो जाएगी। नहीं मिलेगा तो कहाँ से लेके आएंगे साहब 2200 को? कस्टमर नहीं देगा। मैं 2200 एक प्लेट पे अपन 10 रुपये नहीं लेना पसंद करते हैं, कस्टमर देगा ही नहीं अपने को 10 रुपये ज़्यादा। अपन 2200 क्या करेंगे बताइए। सिलेंडर महंगा हो गया, पब्लिक भी कम हो गई आने के लिए, बाज़ार में बिल्कुल रौनक नहीं है। अब बाज़ार बिल्कुल
बंद नहीं पड़ा हुआ है, खोलना नहीं खोलना सब बराबर है, कोई मतलब भी नहीं है वैसे भी खोल के। पब्लिक ही नहीं आ रही तो क्या करेंगे खोल के। अब जो है वो उसी में काम चला रहे हैं, फिर आगे की स्थिति आगे सरकार देखेगी, इसी को कर सकते हैं। वर्क तो मार्केट तो पूरा सन्नाटा है, कुछ दुकानें तो हमारे मार्केट में ही बंद है, क्या कर सकते हैं अब अपन उसके लिए। जब आएगा बाहर माल ही नहीं आएगा तो हम लोगों को कहाँ से मिलेगा। कस्टमर तो आ नहीं रहा है अभी, तो शाम को चलता है तो मार्केट रहता है, शाम को ही मार्केट रहता है यहाँ पे। हाँ, गैस सिलेंडर भी महंगा हो चुका है यहाँ पे अभी। एक्चुअली में गैस, हाँ, एक दुकान टंकी की वजह से बंद पड़ी हुई है, बाकी 2 दुकानें उधर बंद पड़ी टंकी की वजह से यहाँ पे। बाकी जिसके पास टंकी है वो जो खोल के रखे है, जिनके पास अभी जो टंकी जो सप्लाईज कर रहे हैं इंडियन की, भारत की, HP की, जिनके पास है वो ला के दे रहा है, जिनके पास नहीं होगा तो दुकान बंद करनी पड़ेगी हम लोगों को। सुबह 11 बजे से आके अभी तक बैठे, सिर्फ 2 प्लेट चाउमीन बेची और कुछ नहीं बेचा अभी तक। फायदा कुछ भी नहीं, नुकसान ही नुकसान है साहब, कहाँ से जब तक लगाएंगे पैसा। लेकिन इस समय हमारे लिए एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है, गैस की टंकी की प्रॉब्लम। गैस की टंकी के लिए हम लोगों को बहुत परेशान होना पड़ रहा है और इसी वजह से अब इसका अतिरिक्त भार हमारे आने वाले ग्राहकों पे भी पड़ेगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया इस पर ध्यान दें और अधिक से अधिक टंकी उपलब्ध करवाएं। धन्यवाद, नमस्कार। भैया हालत क्या है, सिलेंडर की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है और अभी जितना हमारे पास सिलेंडर रखे थे, 1 सिलेंडर 2 सिलेंडर, वो लगभग ख़त्म की पोजीशन में। अब अगर आगे हमें दुकानदारी चलाना है या तो भट्टियों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, लकड़ी की, कोयले की, और नहीं होती तो दुकान बंद करनी पड़ेगी। वो हालत इतने ख़राब हो गए कि मार्केट में ग्राहकों को भी पते नहीं है। मतलब माल जो हम थोड़ा बहुत बना के तैयार कर रहे हैं लेकिन ग्राहक भी नहीं है, क्योंकि सब परेशान है सिलेंडर के चक्कर में। आम पब्लिक सरकार के भरोसे बैठी थी और सरकार ने बोल दिया कि भैया सब व्यवस्था है, लेकिन मार्केट की ग्राउंड लेवल पे सब कंडीशन जीरो है। लोग परेशान हो रहे हैं, सिलेंडर ले लेके घूम रहे हैं, लाइनों में लगे हुए हैं। अब वो चाय नाश्ता मिठाई और नमकीन खाएंगे या घर की व्यवस्था देखेंगे। तो सरकार से निवेदन है कि भैया व्यवस्था संभालें या फिर दुकानदारों को ऐसा कोई दूसरा ऑप्शन बताएं कि भैया हमें दुकानदारी चलाना है तो कमर्शियल सिलेंडर फिर से चालू करेगा। वहाँ पर मौजूद दुकानदार से उन्होंने बताया कि उनको काफ़ी इस समस्या का जो है सामना करना पड़ रहा है। उनको काफ़ी दिन से गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनके कारोबार पर भी काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन परवेश के साथ मैं प्रेरणा, राष्ट्रीय हिंदी मेल भोपाल।